गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़ फॉर्मर एसबीआईपीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी अपडेट स्पेशली फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितनी वैकेंसी अपडेट किए हैं या अभी तक नहीं किए, इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हो चुकी है। अब इसके बारे में हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ऊपर रही है। अभी तक स्कोर्स नहीं है, स्कोर से सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। पर जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड जो था जिन बैंक से कि वो वैकेंसी रिपोर्ट कर देंगे, उनमें से कुछ बैंक्स ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सबसे पहले उभर के आ रहा है। अब इनिशियली 2600 के अराउंड आपकी वैकेंसी रिलीज की गई थी, ठीक है, अपडेटेड वैकेंसीज कैनरा बैंक वगैरह को मिला के। और फिर उसके बाद पीएनबी ने वैकेंसी रिपोर्ट की क्लरिकल कैडर में 3100। अब पीएनबी वाली वैकेंसी का क्लियर कट फायदा आपको कई स्टेट्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, जैसे कि महाराष्ट्र है। इन स्टेट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिसेंट अटेम्प्ट्स किए और उसके साथ सिलेक्शन निकाल के लेकर गए। पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे, काफ़ी ऊपर अटेम्प्ट किए, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्टिल उनको मीन्स के लिए नहीं बुलाया गया है। दे हैव नॉट क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एग्जाम। अब इसका एक बड़ा कारण निकल के आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट कर देगी वैकेंसी और उसका ऐड करके सिलेक्शन किया जाएगा। जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ एक आरटीआई शेयर की, जिसमें उन्होंने पूछा था बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्टेड वैकेंसीज के बारे में, डिफरेंट पोस्ट के लिए, क्लर्क, पीओ एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के लिए। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले बात कर देता हूँ, फिर आपके साथ कुछ और न्यूज़ शेयर करूंगा। हाँ जी, ये क्वेरी है फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ठीक है, नाम उनके मैंने कुछ पर्सनल रीजंस के कारण छुपा के रखे हैं, मैंने डिस्प्ले नहीं किया है, पर बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। सबसे पॉइंट नंबर वन हम देखेंगे, आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी टोटल वैकेंसी एंड कैटेगराइज वैकेंसी इन CRP SO in participating CRP 9 for vacancies for marketing officer. Bank has not reported any vacancy till date. पीओ के लिए बात करें तो पीओ के लिए स्टिल इट स्टैंड्स ऑन नील। इसका मतलब कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है अभी भी। बैंक ऑफ बड़ौदा नील ही रिपोर्ट करके बैठा है आईबीपीएस को पीओ के लिए। अब क्लर्क के लिए देखिए, प्लीज रिफर टू रिप्लाई नंबर 1। मतलब रिप्लाई नंबर 1 क्या था इसमें, एसओ वाला रिप्लाई, बैंक हैज नॉट रिपोर्टेड एनी वैकेंसी टिल डेट। मतलब कोई वैकेंसी आईबीपीएस को रिपोर्ट नहीं की गई है, कोई अपडेशन नहीं किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। अब सवाल उठता है कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा इसका मतलब कोई वैकेंसी आगे रिपोर्ट भी नहीं करेगा, कितनी करेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरे जो एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एम्प्लॉय हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि यार पता करने की कोशिश करो क्या सिनेरियो, क्या सीन चल रहा है। तो आपको अगर पता हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरनल प्रमोशंस चल रहे थे, सब स्टाफ से क्लर्क की तरफ और क्लर्क से पीओ के लिए। अब इन दोनों एग्जाम्स में से सबऑर्डिनेट से क्लर्क के लिए जो था वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसमें इश्यू रेज कर दिया जो बैंक स्टाफ वाले हैं उन्होंने, और उसका कारण बताया कि इंटरव्यू में उन कैंडिडेट्स को भी सेलेक्ट नहीं किया जिन्होंने 90% या उससे ऊपर स्कोर कर लिया था। जिस पे बैंक स्टाफ ने मैनेजमेंट से दरखास्त की, दरखास्त नहीं, डिमांड की कि इस पे स्ट्रिक्ट इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि क्यों इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण अभी के लिए इस पे स्टे लगा दिया गया इस प्रमोशन पे। अब रही बात क्लर्क से पीओ के लिए, क्लर्क से पीओ वाली प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, रिजल्ट अभी तक फाइनल आया नहीं है। पर मेरे स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर इनकी वैसे 1 अप्रैल तक हो जाता है, मतलब जल्दी करने की कोशिश करेंगे ये, बट क्योंकि ये इशू चल रहा है तो वहाँ पर भी ये इशू देखने को मिल सकता है, जिसके कारण में भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग में डिले हो रहा हो। अब रफ कितनी वैकेंसीज कर सकते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली अभी आइडिया जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता बताना मुश्किल है। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लरिकल कैडर में आप 800-900 के अराउंड तो वैकेंसीज देखेंगे ही देखेंगे, बट अभी कुछ भी क्लियरली बोलना मुश्किल है। और जैसे कि आप आरटीआई की रिप्लाई से देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की
एक न्यूज़ और चल रही थी, ये जो बाकी 2-3 आरआरबीज़ के लिए जो स्पॉन्सर्ड बैंक था, वहाँ से भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी विथड्रॉ कर ली थी। जो अपने आप में एक अच्छा साइन नहीं था, एक बैड साइन था कि मेबी ये ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए ज़्यादा पोस्ट के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए मेबी रिक्रूटमेंट टारगेट नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग इनकी नहीं चल रही है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, ये भी हो सकता है। बट जो ज़्यादा क्लैरिटी है आने वाले दिनों में हमें पता चलेगी। वैसे मैंने अपने स्टूडेंट से और एक और बार बोला है कि थोड़ा-सा यार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितना प्लान कर रहे हैं और इस पे क्या कुछ ऑफ़िशियल चल रहा है, थोड़ा-सा और शेयर करें। तो अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप इंक्रीज़्ड कट ऑफ जो आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा अटेम्प्ट करने पे नहीं है, उसका कारण कुछ बैंक्स ने अभी भी आईबीपीएस को वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है और नहीं रिपोर्ट की है, जिसके कारण आईबीपीएस ने रिपोर्टेड वैकेंसीज के बेसिस पे ही मेरे ख्याल से फाइनल रिजल्ट जो मेंस के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए हैं उसी बेसिस पे बुलाए। ठीक है, अब हो सकता है आगे फ़ायदा मिले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। अगर बैंक वगैरह जितने भी बैंक्स बचे हैं, जैसे इंडियन बैंक भी शायद बचा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है मेन बड़ा बैंक, ये अगर रिपोर्ट करते हैं, कितना रिपोर्ट करते हैं उस पे डिपेंड करेगा। अब जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मेरी तरफ से क्या ओपिनियन रहेगा, देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट आईबीपीएस क्लर्क के साथ ही प्री का जो आपका सीज़न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कोई प्री का पुराना एग्ज़ाम, पुराना रिक्रूटमेंट आपका बचा नहीं है। अब जो भी आएँगे नए रिक्रूटमेंट्स ही आएँगे। आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़्ड है। थोड़ा-सा खुद को उठाने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है मुश्किल समय है सर, बहुत मेहनत की थी, बहुत लगन से पढ़ाई की थी, जी-जान लगाई थी और उम्मीद किया था कि शायद इस बार क्लियर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर्स रहते हैं, घर वालों के रिश्तेदारों के जो सोशल प्रेशर रहता है, बार-बार पूछना कि कब जॉब लगेगा, कब जॉब लगेगा, कि इतना पढ़ाई करता है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर लड़कियों के लिए अलग इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत मुश्किल टाइम है, हार्ड टाइम है आप लोगों के लिए। पर ये हार्ड टाइम ही आपका जो कैरेक्टर है उसका टेस्ट ले रहा है। इससे हमें उभरना है, उभर के जी-जान से फिर से खुद को खड़ा करके जी-जान लगा देनी है। ऑल्दो वैकेंसीज़ हर साल आप देख रहे हैं कम से कम ही होती जा रही है। जब 2-3 साल पहले की बात करें और अब का सिनेरियो देखें तो बहुत हालत ख़राब है, ये मैं जानता हूँ। पर चॉइस भी तो नहीं है और कोई हमारे पास चॉइस भी नहीं है, सिर्फ़ इसी सेक्टर नहीं, बाकी सारे आप चाहे एसएससी का नोटिफ़िकेशन उठा के देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, जहाँ देखें वहाँ पर वैकेंसी कम हो रही है। तो बजाय कि इसके लिए हम परेशान रहें, डिप्रेस रहें, डिमोटिवेट रहें, खुद को वापस उठाना है और प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करनी है, इतने तरीके से करनी है, कोई कमी हमें नहीं छोड़नी है, कोई भी कमी। और हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है कि सिर्फ़ एक एग्ज़ाम का नहीं, हम सभी एग्ज़ाम्स का फ़ॉर्म भरें, सभी के लिए अप्लाई करें, जिससे कि एक नहीं कई मौके हमें मिले एक पूरे साल में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो थोड़ा-सा खुद को उठाइए, खुद को रिग्रुप कीजिए, अपनी गलतियों के बारे में एक बार सोचिए और जान लगा दीजिए इस बार। जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 का साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2021 का साल आपको एक जॉब दे के जाएगा, चाहे वो पीओ का हो, चाहे क्लर्क का हो। ठीक है? तो थोड़ी-सी हिम्मत रखिए और सब कुछ ज़रूर अच्छा होगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। टेक केयर।